प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक लड़का भगवान की बहुत कठोर तपस्या करता है। उसकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, कहो क्या चाहते हो। तो वह लड़का कहता है कि हे भगवान, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। तो भगवान ने कहा, क्या परेशानी है। तो लड़के ने कहा, मेरे घर वाले, मेरे मित्र और मेरे रिश्तेदार कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता। कोई मेरी किसी बात को महत्व नहीं देता है। अक्सर जब मैं घर के किसी भी मामले में अपनी राय रखता हूँ तो मेरे माता पिता और मेरे रिश्तेदार मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं, जबकि मेरे छोटे भाई की बातों को हमेशा से ही गंभीरता से सुना और माना भी जाता है। सिर्फ मेरी ही बातों को कोई महत्व नहीं देता। मेरी बातों की कोई कद्र नहीं है। मित्रों के बीच भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। वो अक्सर मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं और ना ही मेरे कोई रिश्तेदार मेरी बातों को गंभीरता से लेते हैं। ये सब देखकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि क्या मैं सच में इतना ही बेकार इंसान हूँ। क्या मैं इतना ही बुरा हूँ कि कोई मेरा भरोसा ही नहीं कर सकता। अब तो मुझे इस बात का भी भरोसा नहीं है कि मैं कभी समाज में एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति बन पाऊंगा। इसके बाद लड़के ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं कि जिससे सभी लोग मेरी इज्जत करने लगें, मेरी बातों को गंभीरता से लेने लगें और मैं खुद को एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति के रूप में देख सकूं। ये सुनकर भगवान बोले कि सबसे पहले तो तुम ये समझो कि इज्जत उन्हें ही मिलती है जो इसके हकदार होते हैं, उन्हें नहीं जो इसकी मांग करते हैं। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, भरोसा मांगा नहीं जाता। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी बातों और तुम्हारे विचारों पर भरोसा नहीं है। उन्हें तुम्हारी किसी और कथनी पर एक रूपता नहीं दिखती। भगवान ने पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि लोगों का तुम्हारे प्रति भरोसा और मजबूत हो जाए और वे तुम्हारी इज्जत करने लगे। तो लड़के ने कहा, भगवान, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप मुझसे ही पूछने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा, ठीक है, ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जिनका अगर तुम पालन करते हो तो लोग तुम पर भरोसा भी करेंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। इसलिए पूरे ध्यान से इन बातों को सुनना। लड़के ने कहा, जी भगवान। तो भगवान ने कहा कि सबसे पहले तुम खुद की इज्जत करना शुरू कर दो। जब तक तुम खुद की ही इज्जत नहीं करोगे तो कोई तुम्हारी इज्जत कैसे कर सकता है। इसलिए पहले खुद की इज्जत करो। खुद की इज्जत करने का अर्थ है कि आप खुद को अच्छे से जानते हैं, आप क्या कर सकते हैं। इस बात का भरोसा होना कि आप सबसे अच्छी चीज़ों के लायक हैं और आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप हर उस चीज़ को ना बोलें या उससे दूर जा सकें
जो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है। खुद की इज्जत करना आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और आप ज़्यादा खुश रहते हैं। खुद के प्रति इज्जत होना आपके अंदर अनुशासन लाता है और आप ज़्यादा अनुशासित जीवन जीते हैं। किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान के लिए अपने स्वाभिमान को ना गिरने दें, क्योंकि आपका स्वाभिमान ही सब कुछ होता है। इसलिए सबसे पहले खुद का सम्मान करना शुरू कर दो। लोग आपका सम्मान करना खुद ही शुरू कर देंगे। भगवान ने कहा कि दूसरी बात, अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखो, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग दूसरों को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करते हैं और दूसरे लोग सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों की इज्जत भी करते हैं। केवल अपने चेहरे पर मुस्कान रखना ही सकारात्मकता नहीं है। एक सकारात्मक व्यक्ति हमेशा किसी भी समस्या के समाधान की सोचता है। वह समस्या को लेकर परेशान नहीं होता। वह किसी भी विपरीत परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा निकाल ही लेता है। इसलिए उस व्यक्ति की सभी इज्जत करते हैं, उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपने चारों तरफ ऐसा माहौल बना के रखता है कि उसके आसपास रहने वाले लोग भी ज़्यादा सकारात्मक और प्रसन्न महसूस करते हैं। जो भी इंसान उसके संपर्क में आता है वो उसकी सकारात्मक ऊर्जा को खुद के अंदर भी महसूस करने लगता है। भगवान ने कहा कि तीसरी बात यह है कि इस चीज़ का ध्यान रखो कि लोगों के प्रति आपका व्यवहार कैसा है। आपको लोगों से कितनी इज्जत मिलेगी ये इस पर निर्भर करता है कि आप लोगों को कितनी इज्जत देते हैं। अगर कोई आपको सम्मान देता है तो उसे भी आप सम्मान दीजिए, लेकिन अगर कोई आपको सम्मान नहीं देता तो भी आप उसे सम्मान दीजिए। यहाँ हम किसी दूसरे के गलत व्यवहार की वजह से खुद के व्यवहार को गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हम दूसरे से पहले खुद की इज्जत करते हैं। हमारी अच्छी आदतों की सही परीक्षा भी किसी बुरे इंसान के संपर्क में आने से ही हो सकती है, क्योंकि तब हमें अपने ऊपर काबू रखना होता है और तब हम पता कर सकते हैं कि हमारे आदर्श कितने गहराइयों तक हमारे अंदर उतर चुके हैं। कई बार हमारा अच्छा व्यवहार हमारे सामने ऐसे सुनहरे अवसर लाकर खड़ा कर देता है जैसे मौक़ों की हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दूसरों को इज्जत देना उन्हें अपने प्यार को महसूस करवाने का सबसे अच्छा तरीका है। किसी की दिल से इज्जत करना उन्हें प्यार करने का एक तरीका है। इसलिए पहले खुद लोगों को इज्जत दो, फिर आपको भी इज्जत देना शुरू कर देंगे लोग। भगवान ने कहा कि चौथी बात यह है कि किसी से भी बातचीत के दौरान ज़्यादा बोलने की बजाय ज़्यादा सुनने पर ध्यान दो। जब आप कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं तो लोग आपको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को सुनने की खासियत बहुत ही कम लोगों में
होती है। आपकी बस यही एक खासियत आपको हजारों की भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान यह चाहता है कि लोग उसकी सुने, क्योंकि ज़्यादातर लोग सुनते नहीं। इसलिए जब भी लोगों से बात करें तो ज़्यादा सोचने की बजाय उनकी बातों को सुनने का प्रयास करें और उनकी बातों को समझें। भगवान ने कहा कि 5वीं बात यह है कि लोगों से जो वादा करो उसे पूरा करो, क्योंकि हमारी विश्वसनीयता को सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब हम अपनी बोली हुई बात पर कायम नहीं रहते, अमल नहीं करते। जब लोगों को यह लगता है कि हमारी करनी और कथनी में बहुत अंतर है, तो उनकी नज़रों में हमारी इज्जत कम हो जाती है और वे हमारी बातों को गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं। इसलिए लोगों के सामने वही बोलो जिसे पूरा कर सको। यह 6वीं बात भगवान ने बताई कि ज़्यादातर अच्छा और सीधा बनने की कोशिश करो। लोग कभी भी ऐसे लोगों को गंभीरता से नहीं लेते जो उनकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की अपनी कोई मजबूत राय नहीं होती, बस हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। और लोग हमेशा ऐसे इंसान की इज्जत करते हैं जो गलत को गलत और सही को सही कहता है। भगवान ने कहा कि 7वीं बात यह है कि लोगों के सामने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कई बार हम ज़्यादा खुश या दुखी होते हैं और लोगों से मिलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं या फिर हम कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके लिए हमें ज़िंदगी भर पछतावा रहता है, या कभी कभी हम लोगों की बातों पर प्रतिक्रिया कर देते हैं बिना उनकी पूरी बात सुने। हमें ऐसे मौक़ों पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम सुख दुख या किसी भी ऐसे मौके पर खुद को भी शांत रख पाते हैं तो लोगों की नज़रों में हम एक गंभीर और सहनशील इंसान के रूप में उभर कर आते हैं। भगवान की इन बातों से लड़के को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था, जिसके बाद वह भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगा। दोस्तों, क्या भगवान ने उस लड़के को जो ये 7 बातें बताई हैं, इन बातों से आप सभी सहमत हैं? अगर हाँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।